हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड पॉइंट का पेज नंबर 58 से लेकर 64 तक का एक्सप्लेनेशन देखने वाला है। और आज का टॉपिक है 3.4 डेसिमल प्लेस वैल्यू। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हुए टुडेस टॉपिक। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हम लोगों को किसी भी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट, अगर मान लो ये वाला पेंसिल का लेंथ है ना, ये ना ही 2 सेंटीमीटर है ना ही 3 सेंटीमीटर है, ये कहीं बीच में लाई करता है। तो ये वाला बीच वाला जो डिस्टेंस है उसको लाई करने के लिए क्या करा, ये जो 2 से लेके 3 सेंटीमीटर है, इसको मैंने 10 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में फर्दर डिवाइड करा। ठीक है। तो हमने 10 हिस्सों में ही क्यों डिवाइड करा? हम लोग ने इसको, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, 2 से लेके 3 तक को हम लोग को 4 हिस्सों में ही क्यों नहीं डिवाइड करा? 4 हिस्सा ना करके और भी 8 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में भी तो डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने 10 में ही क्यों डिवाइड करा? है ना। अब इसका रीजन क्या है? देखो, हमारा जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसका बेस क्या है? 10 है। वी यूज 10 एज आवर बेस नंबर। ठीक है। 10 हम लोग एज अ बेस नंबर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इंसानों के हाथ में कितने अंगुली, कितने फिंगर्स होते हैं? 1 2 3 4 5, है ना, 5। और इस एक हाथ में 5 और दूसरे हाथ में 1 2 3 4 5, 10 उंगलियां होता है। ठीक है। इसीलिए इंसानों का हाथ को मिमिक करने के लिए हम लोगों ने अपना नंबर सिस्टम का बेस क्या रखा? 10 रखा। ठीक है। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है। ठीक है। आई होप आपको आइडिया हो गया कि हम लोगों ने क्यों इसको 2 हिस्सों में या फिर 4 हिस्सों में या फिर 8 हिस्सों में नहीं ब्रेक करा। हम लोग ने क्यों इसको 10 हिस्सों में ब्रेक करा? ठीक है। बिकॉज ऑफ आवर डेसिमल सिस्टम, जहां पे हम लोग 10 को हम लोग एज अ बेस नंबर यूज करता है। ठीक है। इसीलिए जो हमारा, तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम देखा होगा, हमारा जो नंबर चलता है कैसे चलता है? वंस टेंस हंड्रेड, है ना। पहले वंस आता है, दिस इज वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, 10,000, ऐसे हमारा चलता है। तो 1 से 10 जाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटू 10 करना पड़ता है। फिर 10 से 100 जाने के लिए 10 इंटू कितना? 100 होता है। 10 इंटू 10 100 होता है। फिर 100 से 1000 जाने के लिए इंटू 10 करो फिर से। फिर 1000 से 10,000 जाने के लिए इंटू 10 करो। ठीक है। इसलिए हमारा नंबर सिस्टम है 10 का बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही 10,000 से 1000 जाने के लिए मैंने क्या करा? डिवाइड बाय 10 करा। हाँ, डिवाइड बाय 10 करा तो एक जीरो कैंसिल, बचेगा 1000, विच इज दिस। ठीक है। वैसे 1000 से 100 जाने के लिए फिर से डिवाइड बाय 10 करो। फिर से 100 से 10 जाने के लिए डिवाइड बाय 10, एंड 10 से 1 जाने के लिए डिवाइड बाय 10। ठीक है। हम लोग 10 एज अ बेस यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसी सिस्टम को अगर हम लोग ने एक्सटेंड करते हैं, देखो जैसे कि ये वंस है, वन से लेफ्ट साइड में इधर पे जाते हैं टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है। इधर पे जाते जाओगे तो 10 10 मल्टीप्लाई होता जाता है। वैसे ही इधर जैसे कि 10,000 से इधर आया तो डिवाइड बाय 10 करा तो 1000 मिला। 1000 से इधर डिवाइड बाय 10 करा तो 100 मिला। 100 से डिवाइड बाय 10 करा तो 10 मिला। 10 से डिवाइड बाय 10 करा तो 1 मिला। अब 1 के इधर पे जाते हैं, 1 को भी हम लोग ने कितने हिस्सों में डिवाइड करा था? 10 हिस्सों में। इसको फर्दर हम लोगों ने 10 हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग को क्या मिल गया था? 1/10 मिल गया था। अब इसको भी हम लोग ने फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड करा, मतलब 1/100 हिस्सों में डिवाइड करके मुझे 100th पोजीशन मिला था। ठीक है। तो क्या हम लोग इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल। अब इसके आगे जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इसके आगे अगर मैं गया तो फिर से बाय डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1/1000, 1000th प्लेस मिलेगा। ठीक है। इसके आगे फिर से डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 1/10,000 प्लेस मिल जाएगा। 1/10,000 प्लेस मिल जाएगा। बिल्कुल, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। या फिर इसको इंटू 10 करने पे ये मिलेगा, है ना। इसको अगर इंटू 10 करा तो मुझे 1/1000 मिलता है। 1/1000 को भी इंटू 10 करता हूं तो 1/100 मिलता है। ठीक है। ये सीक्वेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे बोला व्हाट विल द फ्रैक्शन बी व्हेन 100 इज स्प्लिट इनटू 10 पार्ट्स। अब 100, 1/100 को 10 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे को फ्रैक्शन क्या मिलेगा? वो मिलेगा मुझे 1/1000। मतलब क्या है? देखो, 1/100 को मैंने कितने हिस्सों में और डिवाइड करा? 10 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1/1000 मिल जाएगा। ठीक है। इधर पे देख लो, जैसे कि 1/100 था ये, 1/100 को डिवाइड बाय 10 कर दिया तो मुझे 1/1000 मिल जाता है। ठीक है। तो इधर पे 1/1000 का मतलब समझा दिया गया है। जैसे कि 0 से 1 को कितने में स्प्लिट करा? 10 पार्ट्स में, है ना। 1/10, 5, 2/10, 3/10, 5/10। अब 6/10 और 7/10 को मैं फर्दर इसको स्प्लिट करूंगा, कितने पार्ट में स्प्लिट करूंगा? इसको 100th पार्ट में, है ना। तो इसको मैं 6/10 को मैं 60/100 भी लिख सकता हूँ, है ना। इधर पे एक जीरो, इधर पे भी एक जीरो, दोनों ऊपर नीचे एक एक जीरो आप लगा सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हो। तो 6/10 विल बिकम 60/100 और 70/100। ठीक है। और ये फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये 100 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्से हो जाएंगे, 100 हिस्से हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ऐसे करके यहाँ तक पहुंचोगे तो आपको 100 पार्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि ये वाला जो 66/100 और 67/100 इसको भी मैंने और फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसको और मैग्नीफाई कर लेता है ऐसे, तो 66/100 को आप 660 ऊपर नीचे और एक 00 लगा सकते हो, तो ये क्या बन गया 660/1000 से लेके 670/1000, है ना। इसको भी फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड करा तो मैंने 1000th पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, आई होप आपको 1000 पार्ट का लॉजिक समझ में आ गया। अब 10,000 पार्ट को डिवाइड करने के लिए क्या करोगे आप, इसको ही फर्दर डिवाइड कर दोगे। आप इसको फिर से आप क्या कर दोगे, फर्दर डिवाइड किसमें, मान लो इस पोर्शन को, ये बीच वाला है जैसे सेंटर पोर्शन, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा 10,000 में। तो इसको आप ऊपर नीचे 0 लगा सकते हो, इसको भी 0 लगा सकते हो। आई होप आपको नीचे पे 10,000 दिख रहा है। ठीक है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10,000 पार्ट। ठीक है, तो इसी चीज को इन्होंने एक्सटेंड करके दिखाया, तो मुझे कुछ इस तरीके का डेसिमल सिस्टम हम लोग को मिलता है। जैसे कि 1 है इधर पे, है ना, ये वाला 1000 से इंटू 10 करने पे 10,000 से इंटू 10 करने पे 1000 100 110 110 100 1000 10,000 एंड 1 लाख। तो इधर से 10 से डिवाइड करते जाते हैं तो और लोअर यूनिट मुझे मिलता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट, हाउ मेनी थाउजेंड मेक 1 यूनिट, कितना 1000 मिलके 1 यूनिट बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मेरे पास 1000 है, 1/1000, तो मैं कितना ऐसे 1/1000 लूँ ताकि मुझे 1 मिल जाए, तो कितना लेना पड़ेगा, इंटू 1000 लेना पड़ेगा, तभी ना जाके ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, बचेगा क्या 1 यूनिट। इसका मतलब मुझे कितने 1000 लेने पड़ेंगे, 1000। सो 1000 into we have to take 1000 to make 1 यूनिट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाउ मेनी थाउजेंथ मेक 1/10। अब मुझे कितने थाउजेंथ है 1/10 बनेगा, जैसे कि मेरे पास 1000 है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है 1/10 है, 1/10 पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। देखो तभी ना जाके 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, बचेगा 1/10, है ना। तो इसके लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक 100 1000 टू गेट 1/10। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी थाउजेंथ मेक 100। अब कितने थाउजेंथ 100 बनाएंगे, जैसे कि 1000 है, अब मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा, ऐसे 10 लेने पड़ेंगे, तभी ना ये 0 जाके कैंसिल होके मुझे मिलेगा 100। मुझे कितने लेने पड़ेंगे, मुझे 10 लेने पड़ेंगे इसके। ठीक है, अब यू हैव टू टेक 10,000 टू मेक 100। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हाउ मेनी टेंथ मेक 1/10, जैसे कि मेरे पास कितना है, हाउ मेनी टेंथ, मतलब मेरे पास 1/10 मुझे कितने लेना पड़ेगा ताकि मुझे कितने बचे, 10 बचे। तो मुझे 10 लाने के लिए तो 100 करना पड़ेगा, तभी जाके ये कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, 10 बचेगा, है ना। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करेगा, 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मुझे आई हैव टू टेक 100 टेंथ टू मेक 1/10। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1/10, कितने हंड्रेड्स एक 1/10 बनाता है, मतलब कितने 100, जैसे कि आपके पास 100 है, तो आपको कितने ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि आपके पास 110 बचे ना। तो आपको देखो 1000 ऐसे लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है, बचेगा आपके पास 10। एक 10 बनाना है, तो इसलिए यू हैव टू टेक 1100 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इधर से ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो आपको 1000 से 1 यूनिट तक जाना है। ठीक है, आपको 1000, ये वाला 1000 है, से 1 यूनिट जाना है, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, आपने 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करा, मतलब 1000, है ना। ऐसे भी आपको 1000 ही आएगा, ऐसे भी आपको 1000 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हाउ मेनी थाउजेंथ मेक 1/10, आपको कितने 1000 से 1/10 बनेगा, तो इधर से यहाँ तक जाना है, तो एक बार 2 बार आपने 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करा, 2 बार 10 मतलब 100, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे आंसर 100 ही आएगा। सेम वे में हाउ मेनी थाउजेंथ मेक 100, कितने थाउजेंथ 100th बनाता है, मतलब ये 1000 है, आपको बनाना है 100, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 10, मतलब आपको 10 ही बस चाहिए, दिस इज 10। वैसे हाउ मेनी टेंथ मेक 1/10, आपको कितने टेंथ से एक 10 बनेगा, टेंथ कहाँ पे है मेरा, ये 10th है, और मुझे कितना चाहिए 10, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कितना करना पड़ेगा, इंटू 10 मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा, तो दिस वुड बी 100। वैसे हाउ मेनी हंड्रेड मेक 1/10, हाउ मेनी हंड्रेड, ये है 100,
और आपको पहुंचना है 10, तो कितने बार 10 से मल्टीप्लाई करें, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब 10 इंटू 10 मतलब 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखते हैं नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग ऐसे नंबर जैसे कि 2, 23, 5/10 इसको हम लोग ऐसे लिख रहे थे। ठीक ठीक है, इस तरीके के नंबर को। तो इसको लिखने का और एक इजी तरीका है। ठीक है, या फिर 5/10 और ऐसे भी नंबर्स है, 72, 2/10 एंड 500, मान लो। ऐसे नंबर लिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब इंडियन नंबर सिस्टम में इसको लिखने का और भी इजी तरीका है, अब उसको समझेंगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक नंबर है 42, लेट्स से आई हैव अ नंबर 42। तो 42 नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 400s एंड 2/10, 2 1s, नो सॉरी सॉरी, 400 नहीं, 4/10, 4 10s एंड 2 1s, है ना। 4 10s है, मतलब 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1s, दिस इज 40 प्लस 2 विच इज 42। मैं 42 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4 10s एंड 2 1s, बट ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं इसको, 42 को ऐसे ही लिखता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं प्लेस वैल्यू यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमारा जो नंबर है, जैसे कि ये वाला आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हमारा दिस गिव्स अस अ प्लेस वैल्यू। जैसे कोई भी नंबर है, लेट्स से 271, जो पहला वाला है दिस इज वंस प्लेस, जो दूसरा वाला डिजिट है इधर से, दिस इज 10th प्लेस, एंड दिस इज 100th प्लेस, है ना। तो हम लोग प्लेस वैल्यू यूज करता है। ठीक है, तो वैसे ही लेट्स से अगर मेरा नंबर है 705, ठीक है, 700 एंड 5 1s, तो इसको कैसे लिखेंगे, 700 का 700, 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है, 0, और 5 1s का हम लोग 5 लिख लेते हैं। पर हम हमारे पास यहाँ पे क्या, 7th 10th एंड 5 10th, अब 7th 10th है और 5 10th है, तो 7 इंटू 10 क्या होगा, 7 होगा, और 5 इंटू 10 क्या होगा, 5 इंटू 10 5/10 होगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो 7 इंटू 10 होता है 70, वंस में कुछ भी नहीं है तो 0। अब जब 1/10, ये नीचे में जब 10 आ जाता है, 10th, 100th, 1000th, ये वाले नंबर, वन के इधर वाले जितने भी नंबर्स है, ठीक है, वन से राइट वाले, मतलब अब वन के नीचे पे 10 आने लग गया, 100 लगाने लग गया, ठीक है, तो वन से इधर वाले नंबर के बाद हमेशा हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 5/10 आ गया, तो ये आएगा 70.5। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 7 यूनिट्स एंड 500, 7 यूनिट्स इज 7 1s, है ना, एंड 7 इंटू 1s एंड 500 प्लस 5 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, 7 इंटू 1 7 से, पॉइंट, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट आता है वो 1/10 का आता है, यहाँ पे 1/10 तो है नहीं, 1/10 तो 0 आ गया, पर 100 थे कितना है 5, तो 7.05 बन जाता है। ठीक है, मेन कहने का यही मतलब है कि यूनिट प्लेस के बाद हमारा पॉइंट शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद 10th आता है, फिर 100 आता है, फिर इस पॉइंट के इधर पे यूनिट 10th 100, है ना, 10 10 10 मल्टीप्लाई होता जाता है इधर पे। ठीक है, और इधर पे जाते हुए डिवाइड होता जाता है। जैसे कि ये पॉइंट है, पॉइंट का जो राइट साइड वाला पहला डिजिट है 1/10, और पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला पहला डिजिट है 1s, उसका इधर पे आ जाता है, इंटू 10 करना पड़ेगा तो 10th प्लेस, इसको इंटू 10 करना पड़ेगा तो 100 प्लेस, ये इंटू 10 करोगे तो आपको 1000 प्लेस मिल जाएगा। और वैसे ही पॉइंट के इधर 1/10, 100 इसके आगे आ जाएगा 1000, फिर इसके आगे आ जाएगा 1/10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए। अब इस नंबर्स को हम लोग रीड कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये तो 705 है, हम लोग इसको हम लोग 705 कहते हैं। अब 70, उसके बाद पॉइंट, फिर उसके बाद 5, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, इसको तो हम लोग नॉर्मली रीड करते हैं 70, उसके बाद पॉइंट आता है, उसको पॉइंट कह देते हैं 70.5। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, 7.5 नहीं कहना, ठीक है, 7 अगर इसको 7.5 कह दिया, यहाँ पे तो 70.5 ये हो गया। तो हम लोग जब डेसिमल आता है, डेसिमल के बाद वाले जो भी डिजिट है उसको हम लोग इंडिविजुअली कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे 7 पॉइंट, दिस इज 0, दिस इज 5, दिस वुड बी 7.05। ठीक है, अब ये वाला नंबर आ गया, इसको हम लोग कैसे कहेंगे, 0.274, हम लोग 0.274 नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 0.274, ठीक है, जैसे कि हम लोग 0.274 नहीं कहते, पॉइंट के बाद वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं हम लोग उसको इंडिविजुअली नाम लेते हैं उनका। ठीक है, यहाँ पे बोला मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू दैट वन अबव, और इसको हम लोग को लिखना है, मतलब ये वाला टेबल ऐसा मुझे बनाना है,
और उधर पे हम लोग को लिखना है। इस टेबल को मैं इधर पे इसके ऊपर मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा टाइम बच जाएगा, और इसको मैं उधर पे कॉपी कर लूँगा। लेट्स से दिस इज माय टेबल। ठीक है, नीचे वाला नहीं देते हैं, नीचे वाला और भी एक्सटेंड हो सकता है, इसको दे देते हैं। और हमारा डेसिमल नंबर DECIMALNUMBE, और हमारा जो नंबर है वो फिर 100, HUNDREDS, हंड्रेड्स, टेंस, फिर यूनिट्स, फिर यहाँ पर डॉट, फिर टेंथ, फिर UNDREDTHS। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, कट कर लेता है, फिर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर पाऊँ। पेस्ट, साइज छोटा कर देता हूँ ताकि सारे ही नंबर्स यहाँ पे अच्छे से आ जाए। थोड़ा सा बड़ा कर सकता है, कर सकता है इतना, हाँ बिल्कुल इतना कर सकता है। ठीक है, अब अच्छा वर्टिकल लाइन बनाना भूल गए तो बना लेते, कोई बात नहीं। ये हो गया, ये हो गया, फिर ये टेंस हो गया, फिर यहाँ पे यूनिट्स आ गया, फिर दिस इज टेंथ एंड दिस इज 100। आई होप 1000 तक नहीं गया, एक नंबर 1000 तक गया है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसको राइट में लाना पड़ेगा। ठीक है, एक नंबर 1000 तक ले गया है। अरे यार, इसको मुझे और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, 100 के बाद इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, और फिर 1000 तक ले जाता है। इस वाले को मेरे को चाहिए भी नहीं। ठीक है, दिस इज 1000, THOUSANDTH, नाम याद रखना, यहाँ पे 1000th है, 100th है, यहाँ पे हंड्रेड्स है बस। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है, टू वंस, वंस प्लेस में कितना है, टू है ना, और थ्री टेंथ प्लेस में, टेंथ प्लेस में क्या है, मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ इसको। वंस यूनिट प्लेस में क्या है, टू है, और टेंथ प्लेस में क्या है, थ्री है, और 100th प्लेस में ये है 5। तो इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, 2.35। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1/10 एंड 5/10। 1/10, टेंथ में 1 है, 1/10 एंड 5/10, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे डॉट है। वंस प्लेस में क्या है, कुछ भी नहीं, यूनिट प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो मेरा ये नंबर बन जाएगा 10.5। ठीक है, एक लाइन बना देता है ऐसे ताकि चीज़ें सेपरेट हो जाए, और एक लाइन बना देता है सारे नंबर्स लिखने के लिए ताकि सब कुछ अच्छे से लिख पाऊँ। चलते जाते हैं जितना तक चलेगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखते हैं, दैट इज 4 वंस एंड 6 हंड्रेड्स। वंस में कितना है, 4 है, ये यूनिट्स है, या फिर यूनिट्स का हो या फिर वंस का हो, एक ही बात है। ठीक है, और हंड्रेड्स में कितना है, हंड्रेड्स में 6 है, टेंथ में कुछ भी नहीं तो 0 है, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.06। अगला नंबर क्या है, 100, 100 में 1 है, 1 में 1 है, 100th में 1 है, मतलब 100 में 1 है, 100 कहाँ है, यहाँ पे 1 है। फिर अगला क्या है, 1 में 1 है, 1th प्लेस में 1 है, फिर 100th प्लेस में 1 है, तो इस प्लेस में कुछ भी नहीं तो 0 लिख दो, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 10101, 101.01। ठीक है, अब ये वाला नंबर क्या है, 800 है ना, 8 है 100th प्लेस में, सो इसको मैं 100th प्लेस में 8 लिख देता हूँ, एंड 9 है टेंथ प्लेस में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0, तो इस पर नंबर को लिख सकता हूँ मैं 0.98। अब ये वाला नंबर हो गया, दिस इज 500, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर इस नंबर को मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 0.05। ठीक है, अब 1/10, अब 1/10 में ही एक है 1, और कहीं पर भी नहीं है, तो दिस नंबर वुड बी 0.1। अब ये नंबर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले दिस नंबर वंस प्लेस में क्या है, 2 है, तो यूनिट प्लेस में इसको मैं एक काम करता हूँ, एक को पहले वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, पहले वाले को मिटा के इसमें लिख लेता हूँ। ठीक है, यूनिट प्लेस में यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, और 100 प्लेस में यहाँ पे 1 है। फिर इस नंबर में यूनिट प्लेस में 4 है, तो +4 कर लेते हैं, और इसमें टेंथ प्लेस में 1 है, टेंथ प्लेस में 1 है। अब इस नंबर में
7 है यूनिट प्लेस में प्लस 7, और 1000 प्लेस में 7 है, 1000 प्लेस में 7 लिख लेते हैं। तो मेरा क्या बना ये नंबर, देखो 2 + 4 6, 6 + 7 13, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13। फिर आ जाता है यहाँ पे .117। ठीक है, तो दिस नंबर वुड बी 13.117। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर वी लर्न वी कैन राइट 2300, वी कैन राइट 2300 है ना, 2300 को 23 × 100 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 × 1000 और 3 × 100 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। या तो आप इसको 2300 लिख लो, है ना, 2300 को या तो आप 23 × 100 लिखो, या फिर 2 × 1000 प्लस 3 × 100 लिखो, एक ही बात है ना। 23 × 100 इज 2300, और 2 × 1000 इज 2000 प्लस 300 विच इज सेम एज 2300। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब बोला है हाउ कैन बी राइट 234 इन डेसिमल। अब 234 मतलब क्या है, 234 इसको डेसिमल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 234 को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। 234 को मैं क्या 200 प्लस 30 प्लस 4 लिख सकता हूँ, और नीचे पे 10 है। अब बाई 10 सबको सेपरेट कर देते हैं, मतलब 200/10 प्लस 30/10 प्लस 4/10। ठीक है, तो ये बन गया, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, बचा 20 + 3 प्लस 4/10, है ना। तो 20 + 3 आता है 23, और 4/10 मतलब 10th प्लेस, तो पॉइंट के बाद आ जाता है 0.4। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं। या फिर इस नंबर को आप कैसे कर सकते हो, 23.4 को देखो 10th प्लेस में क्या है, 2 है, यूनिट प्लेस में 3 है, और 10th प्लेस में 4 है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.5, दैट इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।